Students. Guys, we'll just wait for a minute and then we will begin. Hello, everybody. Now we can start. Good afternoon, everybody. I hope I'm audible loud and clear. Yes, sir. Okay, thank you, Dadeep. I can see a couple of students' name whom I've never heard. So I expect whenever you have any doubts or something, please do speak up. You want to say something, Ritik? सर मुझे एक क्वेश्चन था। सर वो जो मतलब एक लास्ट हमने सेशन किया था ना, हम्म। तो उसमें थर्ड पैसेज था, उसमें एक क्वेश्चन था जिसका ठीक है। आंसर मतलब पैसेज के अंदर था थर्ड पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइंस में। ओके। तो वहाँ मतलब बेलिस्टा करके वो वर्ड था करके कुछ, तो उसका आंसर ओके। उधर था। तो सर उसमें कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें ये याद नहीं रहता कि वो मतलब चीज़ हमने कौन से पैराग्राफ में पढ़ी थी। तो ठीक है। उसके लिए हमें कई बार ज्यादा पैसेज रीड करना पड़ता है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए पैसेज को कंप्लीट करने में फिर 10-12 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छा। मतलब ओके। उन क्वेश्चंस के रीजन की वजह से। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू रीड द पैसेज जिसे बार बार ना पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, मतलब मेरे को ये पूछना था कि इन इन टाइप के क्वेश्चंस को मतलब उस टाइम के लिए एक बार लीव कर दें, क्योंकि कई बार इनको कंप्लीट करने में 2 ढाई या 3 मिनट लग जाते हैं, उसे एक क्वेश्चन को ही कंप्लीट करने में, क्योंकि दोबारा पैसेज में ढूंढना पड़ता है उसका आंसर। या फिर ओके। उसको उस टाइम के लिए छोड़ दें और बाद में उस पे आए। ओके। ओके, समझ गया। देखो, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि ये सब डिपेंड करता है, मतलब इट्स सब्जेक्टिव, सो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये तरीका होगा या वो तरीका होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि whenever there is a question which is a specific question according to that context, तो मेरा सजेशन होगा कि भाई उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अगर लिखा है, बहुत आसान है फिर तो आपके लिए। आप उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के आंसर प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू शुड नो कि वेयर दिस कॉन्टेक्स्ट इज एग्जैक्टली रिटर्न। अभी अगर कोई वर्ड एग्जैक्टली लिखा है जैसा कि ऋतिक आप बता रहे हो, तो फिर उस केस में वो वर्ड आसानी से आप उसमें स्कैन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोवाइड आंसर कर सकते हो। पर 10 से 12 मिनट आपको उसमें नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ओके। राइट। हाँ सर, मतलब 10 मिनट वो कंप्लीट पैसेज को करने में 10 मिनट लग जाते हैं कई बार। अच्छा। ओके। ओके, क्योंकि मतलब वो टाइम हमारे क्वेश्चन को पास। करने में तो वैसे क्वेश्चन को करने में जनरली 1-1.5 मिनट काफी रहता है, बट इस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं तो 2-2.5 मिनट लग जाते हैं। इस वजह से पैसेज ओके। का टाइम बढ़ करके दस ओके। मिनट तक हो जाता है, नहीं तो फिर या आप उन बारह क्वेश्चंस मिनट को तक मत करिए अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। अच्छा, ओके ओके। सर। ओके। हे एवरीबॉडी, सो टुडे लेट्स बिगिन। हमें बात करनी थी, लास्ट क्लास में हमने बात की थी
और कौन से थे वो क्वेश्चंस, पैराजम्बल्स, राइट। सो वी टॉक्ड अबाउट पैराजम्बल्स क्वेश्चंस, कैसे उन्हें करना है और क्या प्रोसेस उनका होता है। प्लस मेजॉरिटी ऑफ द यू वर टॉकिंग अबाउट सर ऑड वन आउट हमें डिस्कस करना है, तो आज हम ऑड वन आउट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट बिफोर आई गो ahead एंड स्टार्ट माई ओन पीपीटी, मतलब प्रेजेंटेशन अपना शुरू करूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई एम श्योर आपने भी कई सारे और भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है, स्पेसिफिकली दोज 10 स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग देयर टेस्ट इन दिस मंथ ओनली, ठीक है। कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने पढ़ा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट यू वुड लाइक टू शेयर, प्लस ये ऑड वन आउट, पैराजंबल, समरी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है। हालांकि पैराजंबल हमने कुछ हद तक देखा है, ऑड वन आउट हम आज करने वाले हैं, और भी क्वेश्चंस जो होंगे बाकी डिफरेंट टाइप्स के वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट कहीं कोई ओवरऑल अगर प्रॉब्लम है, कुछ और आप डिस्कस करना चाहते हैं, बिफोर दैट प्लीज गो अहेड। यू वांट टू से समथिंग अक्षत? यस सर, दिव्या। पैरा समरी में बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब अब आरसी तो होने लग गई है, बट पैरा समरी पता नहीं नहीं हो पा रही है थोड़ी। मतलब दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें कंफ्यूजन आ ही जाता है एनी हाउ। दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, बट बाकी के जो दो ऑप्शंस बचते हैं उनमें बहुत कंफ्यूजन चलता है। ठीक है, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड। दिव्या, इसका आंसर मैं आने वाली क्लास में दूंगा। आज की क्लास में क्योंकि आज हम और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ऑड वन आउट होगा, और उससे काफ़ी हद तक आपको इसमें हेल्प मिलेगी दिव्या। मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ, ये पैसेज पढ़ते हैं, समझ आ जाता है, समरी के लिए चॉइसेस में जाते हैं, और दो चॉइसेस में से हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आई कॉल इट एज डाउन टू टू। when you are down to two, how to finalize which one is the right answer? I think it's do the reverse। आज हम वो रिवर्स सीखेंगे कैसे होता है, हाँ रिवर्सल ज्यादा बेटर होता है कि। हाँ बोलो, बोलो बेटा, कुछ सर, कह रहे थे। जैसे आपने आरसी में बताया था ना कि अगर किसी दो ऑप्शन में मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो ऑथर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोचना। यस, पर वो यस, चीज इसमें नहीं हो पाती है, बिकॉज इसमें आई एग्री। एक्सट्रीम भी जाता है तो वही लगता है कि नहीं ये तो होगा, बिकॉज सारी चीजें मेंशन्ड होती है, तो करेक्ट, करेक्ट। वैसे हो जाता है। यहाँ पे हमें बायसनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। वी हैव लिटिल प्रेजुडाइसेस इन आवर सेल्स, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। मतलब जब पैसेज हमारे पास आता है, हमें लगता है ये वाला कीवर्ड मैच कर रहा है, ये वाला ही मैच कर रहा है, ये वाला ही मैच कर रहा है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा चॉइस जो पूरे ओवरऑल पैसेज की बात कर रहा है। इसके लिए विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एलिमिनेट द आंसर चॉइसेस बाय डूइंग रिवर्सल। वो हम सीखेंगे आज से। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अलग था, अभी ऑड वन आउट करेंगे तो हम रिवर्सल सीखेंगे कि कैसे हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। साथ में वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। आज थोड़ा बहुत मिलेगा आपको दिव्या, अगली क्लास में मैं डिटेल में समझा दूंगा जब हम समरी क्वेश्चन ही स्पेसिफिकली करने वाले होंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। ऋतिक, यू वांट टू से समथिंग? सर, मुझे पूछना था कि आरसी में कुछ आरसीज ऐसी होती हैं जो थोड़ा इजी लैंग्वेज होता है, तो वो 6-7 मिनट्स में भी हो जाती हैं। बट ठीक है, कुछ आरसीज में अराउंड 10 मिनट्स लगते हैं और कुछ में तो 12 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो सर, ठीक ये है, टाइम अलग अलग आरसी का अलग अलग ही रहता है, या हमें थोड़ा टाइम रिड्यूस करना चाहिए चाहे आरसी डिफिकल्ट भी हो? ओके। थोड़ा आपका क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे समझने में ऐसा लगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि रिड्यूस करना चाहिए, कैसे कर पाओगे रिड्यूस? मतलब सर, मुझे लगता है कि जहाँ पे ज्यादा जिस आरसी में ज्यादा टाइम लगता है तो उसमें हम्म। ऑप्शंस या तो थोड़े क्लोज होते हैं, तो वो आंसर निकालने में टाइम लग जाता है, और अटक जाते हैं हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में, इसलिए टाइम बढ़ जाता है। या फिर उनको ओके, आरसी को समझने में ही मतलब 6-7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसको 2 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डिफिकल्ट लैंग्वेज रहती है कभी कभार। ओके, ओके, ठीक है। शायद कुछ हद तक क्लैरिटी और मिले आज के पैसेज में जो हम करने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से टू आंसर दिस आई वुड बी सेइंग इन दिस वे बेटा, दैट व्हेन यू आर रीडिंग द आरसी, while रीडिंग वन टाइम ओनली यू गेट टू नो कि बॉस ये समझ में आया है नहीं आया है, इसमें कितने चांसेस हैं कितने चांसेस नहीं है। तो ये हर एक पैसेज के लिए अलग अंडरस्टैंडिंग रहेगा। एज अ कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट बॉस दिस विल गोना टेक टाइम, this will consume यस। time or kill time, in that case try to skip as much as possible and then try to do those questions where you are feeling confident more, ठीक है। ओके सर। और सर, एक अप्रोप्रिएट अप्रोक्स टाइम कितना होना चाहिए आरसी के लिए, अगर डिफिकल्ट भी हो इजी भी हो, मतलब कैसी भी आरसी हो? आप अभी इसी 2026 में दे रहे हो या 25 में? 25। अच्छा, ओके। आपने पहले की क्लासेस ली थी क्या ऋतिक? हाँ सर, मतलब मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग मेरी अभी मतलब कुछ कुछ मतलब हाफ हाफ रिकॉर्डिंग देखी है, वो अभी बाकी देखनी बाकी है थोड़ी। बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर हमने पहले बात की है आज की क्लास से पहले।
हाँ नहीं सर, वो मोस्टली मैं रिकॉर्डिंग्स ही देख पाता हूँ क्योंकि वो शॉप पे रहता हूँ, तो उसमें 2:30-3 बजे ही फ्री हो पाता हूँ ओके शॉप से। ओके ओके ओके। ठीक है, बढ़िया, आपने आज ज्वाइन किया। अब देखो आज की क्लास करते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस भी करेंगे कुछ कुछ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे हमें रीडिंग करना है। तो मेरे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश पैराग्राफ। तो पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे जब हम ऑड वन आउट भी करेंगे, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर लास्ट में, क्लास के लास्ट में फिर दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो। ठीक है। ओके सर। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, shall we start directly with, क्या था वो? Sir, I have a question. गो अहेड बेटा। Sir, am I audible clearly? यस, लाउड एंड क्लियर। Okay. Sir, so earlier I used to start with the odd one. So when I was giving mock for the first time initially, I was doing just the odd one out and the sequence one. Then later I thought that I should be doing RC as well. So I started doing RC then. But then whenever I try to do both the kind of questions simultaneously, either one of them go wrong, all of them. For example, if I'm doing RC, then maybe the RCs are right. But if I switch to the other kind, then I go wrong with those. So I can do only one type of question right when I give a particular mock. I cannot switch between questions. I cannot get the questions, the answers right when I try to switch. नहीं, try to switch at the time when you are solving that passage, or once this is completed then you are moving. No, sir. Obviously, first I read one passage, I complete the 4 questions given below, हम्म, and then I हाँ, move to the other type of questions, maybe the odd one out or whatever. ठीक But है। then once I have done, for example, I have done the RC and I हम्म, got all the 4 correct. Then I would move to the odd one out and I would get all of them wrong because I was just doing the RC. Like my mind is somewhat, equipped or like adjusted to that. So I cannot switch my mind when it comes to that. ठीक है, I can ठीक। just do one kind of questions at a given point of time. ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बाकी। सो टेल योर ब्रेन दैट इट कैन डू एनीथिंग, not just this limited thing. So there is no limitation to your brain, number one. Number two, the problem that you are facing, what it is actually indicating towards me, that you are facing problem of being exhausted or being fatigued. So my suggestion would be that you need to practice. अच्छा एक बात बताओ बेटा, बाकी कितनी देर बैठ के लगातार पढ़ाई करते हो कैट की? Sir, I do have problem with my sitting time. Like I have to sit, I That's the cannot problem. sit more than for like 20 minutes. That's the Then I problem. need to take at least 5 minute break. So yeah. यस, ये प्रॉब्लम है। अभी बात बताओ बाकी, टोटल कैट का एग्जाम कितने घंटे का होता है, मतलब कितनी देर का होता है? Sir, it is 2 hours. अब आपको कम से कम 2.5 आवर्स, ईच वन ऑफ यू लिसन केयरफुली, रिगार्डलेस यू आर टेकिंग योर टेस्ट इन 25 और 26, आपको 2.5 आवर्स की सिटिंग की आदत होनी चाहिए एक साथ बैठे हुए। जो 25 में दे रहे हैं उनको एटलीस्ट रोज एक बार या कम से कम 2 दिन में एक बार ऐसा करना है, दैट यू हैव टू सिट 2.5 आवर्स एंड जस्ट बॉगलिंग विद द क्वेश्चंस बियॉन्ड योर मॉक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉक। अभी आप लोग मॉक में बैठते नहीं हो, बिठाया जाता है आपको। व्हाट आई वांट इज कि आपके ब्रेन को आदत होनी चाहिए, जब आपको 2 घंटे का काम करना है तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपका ब्रेन को आदत होनी चाहिए कि बैठ के वो काम कर पाए। एग्जाम में देखो फिर कितने अच्छे से 2 घंटे निकलेंगे आपके। समझ आ रहा है? बाकी ये प्रॉब्लम है बेटा। Okay, sir, got it. राइट, उदयदीप कुछ कहना चाहते हो बेटा? No, sir. Actually, it was Kritika. She was saying कि सर मेरे में कृतिका ने मना कर दिया, नहीं मत बोले। ओके, फाइन। यस ऋतिक बताओ। सर कुछ क्वेश्चंस जैसे हम अगर उस टाइम पे ज्यादा टाइम लगता है ना, तो छोड़ करके अगर आगे बढ़ते हैं, आगे पैसेजेस या वीए में जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को दोबारा आकर के करना चाहिए या फिर उनको फिर छोड़ ही देना चाहिए? मतलब ऐसे हमको क्वेश्चंस लीव करने चाहिए क्या, कि इस तरीके से कि इसको बाद में देख लेंगे, अभी टाइम लग रहा है तो बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगर टाइम बच गया तो इस पे आ जाएंगे? लास्ट मॉक कब दिया था ऋतिक? सर कल या परसों जो मॉक था वो दिया। दिया था। कितने मार्क्स दिए हैं यस सर। आपने आउट ऑफ 30? सर सारे ही दिए। तो ये बेटा वहां पे टेस्ट करके देखो, यकीन करो मेरा। यू शुड नॉट आस्क एनी टीचर, क्योंकि हर टीचर का नहीं, हर एक स्टूडेंट का एक अलग मेथड होता है टू डू क्वेश्चन। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ ना, तो आई डोंट लाइक लीविंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं फिर वापस नहीं आता। मैं ओके। वापस नहीं आता पलट के, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मेरा सारा टाइम क्वेश्चन खा जाते हैं।
क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विथ यू, व्हेन आई टेक द क्वेश्चंस, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आर वेरी अट्रैक्टिव टू मी। तो जब मैं रीडिंग Yes. कॉम्प्रिहेंशन कर रहा होता हूँ तो मैं खो जाता हूँ उनके अंदर। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम को मैनेज करना या वापस किसी क्वेश्चन पे आना, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, मेरे साथ ऐसा जरूर होता है कि टाइम कम पड़ गया और मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग है लाइक एक्वागार्ड, या तो पानी शुद्ध देना है तो देना ही नहीं है। तो इट्स लाइक अगर मेरे पास 24 क्वेश्चन हैं तो मैंने 20 ही करने, लेकिन उनमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए। चाहे वो मैं 18 ही क्वेश्चन कर पाया, लेकिन उनमें से गलत नहीं होना चाहिए। अगर उनमें से गलत हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम विथ माई अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं 24 के 24 कर रहा हूँ और मैं कहीं ज्यादा क्वेश्चंस गलत कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू सर्टेन कि बॉस मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा Yes, हूँ? sir. तो ये आप टेस्ट करो जो आप मॉक दे रहे हो बेटा। तो एंड किसी क्योंकि सबका अलग अलग टेक्निक होता है काम करने का, ठीक है? Okay, sir. हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस? नो, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है शेयर करने को, सिर्फ मॉक टेस्ट है। तो मॉक को ही देख रहे हैं, मैंने सारे मॉक्स ओपन कर रखे हैं, आज ही मुझे मिले हैं, तो लेट्स जस्ट गो थ्रू दीज मॉक्स। मुझे लगता है आपको ये याद है अच्छे से, आपको आंसर्स भी याद होंगे शायद, थोड़े बहुत जितने भी हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि कौन सा मॉक है, जिससे कि आप उसको रिकॉल कर रहे हैं या जाके आंसर्स में खो जाएं। बेहतर ये होगा कि हमें इस टेक्निक को समझना होगा कि हाउ एग्जैक्टली वी सपोज टू डू। ठीक है? अब देखिए, पहली बात तो ये कि आप चैट बॉक्स में जब भी आप मुझे लिख के आंसर्स बताएंगे या जो भी अपने अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे, वो एवरीवन को कीजिए, जिससे सब लोग सेम पेज पे रहे, नंबर वन। नंबर टू, हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। ये रहा हमारा, यही क्वेश्चंस होते हैं ना जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। तो अभी समझते हैं कहना क्या चाहता है। 5 सेंटेंसेस हैं एक टॉपिक के लिए, ठीक है? 4 of them कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट शॉर्ट पैराग्राफ। बस रुक जाइए, ये दोनों सेंटेंसेस ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही है, जिस पे हम शायद फोकस नहीं करते। सो आई एम रीडिंग दोस दीज सेंटेंसेस वंस अगेन। फर्स्ट सेंटेंस इज 5 sentences related to a topic are given below। 5 सेंटेंसेस एक ही टॉपिक के हैं, रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 4 हैं, you can put them together to form a meaningful and coherent short paragraph। तो भले ही रिलेटेड टॉपिक के पांचों हैं, लेकिन सिर्फ 4 को ही आप एक साथ रख सकते हो, पांचवे को नहीं रख सकते। वो पांचवा आपको ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में तो खैर नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज यू हैव टू मेक देम एन ऑर्डर, राइट? तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस क्यों बनाए गए हैं, इनको सॉल्व करने से पहले इनका स्ट्रक्चर समझते हैं, इनका मैकेनिज्म समझते हैं। एनीबडी गाइस, क्या मुझे कोई बताएगा कि ये जो हम क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्यों बनाया गया है? व्हाट आर दे टेस्टिंग अस इन दिस सेंटेंसेस? क्या टेस्ट करना चाहते हैं लोग? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत बोलना, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करना होता तो पैसेज देते हैं हमको। ये इस तरह का क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? व्हाट आर दे वांट दे व्हाट दे वांट टू टेस्ट? क्या चेक करना चाहते हैं? मैं समझा पा रहा हूँ ना व्हाट व्हाट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क? Focus on important ones. फोकस ऑन इम्पोर्टेंट वंस। ओके, ठीक है बेटा। Sir, it is test if we can link one sentence to other the correct way. We can go in the right sequence, understand the things the way they should be. यस, काफी हद तक यस। सर लॉजिक या लैंग्वेज के बारे में। लॉजिक को भूल जाओ, लॉजिक काम करेगा मैथ्स में या लॉजिकल रीजनिंग में। इंग्लिश में लॉजिक को कोई लेने देना नहीं है। दे आर जस्ट सिंपली आस्किंग लैंग्वेज, हमें उसका आंसर देना है मीनिंग के बेसिस पे। सो प्लीज डोंट अप्लाई द लॉजिक्स ओवर हियर। बट यस, यू गाइज आर गिविंग मी द आंसर्स विच आर ऑन द राइट ट्रैक। एक सोचो, 1 मिनट, 5 सेंटेंसेस दे रहे हैं। यस हर्षित, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, बोलिए। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ना कुछ? मैं तो ऐसे बोला था कि मतलब सर, इसमें ऑड वन आउट में अपन सेंटेंसेस को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किससे कनेक्ट हो रहा है, और जो मतलब कि जो एकदम बिल्कुल अलग ही होता है तो वो ऑड वन आउट में मार्क कर करेक्ट, सकते हैं। करेक्ट। ये आप मुझे बता रहे हो सॉल्व करने का तरीका। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस डिजाइन ही क्यों किए हैं? व्हाट आर दे टेस्टिंग बाय डिजाइनिंग दीज क्वेश्चंस? देखो क्या है अंडरस्टैंडिंग, जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि हमें चीजों को डील कैसे करना है, मतलब ये बनाया क्यों है, इसका इसका एम क्या है, औचित्य क्या है, तो हम करेक्ट आंसर पे डिराइव नहीं कर सकते, राइट? तो ये क्वेश्चन क्यों बनाए गए हैं?
एज बाकी करेक्टली सेड, और बाकी आप सबने ये बताया मुझे, इनका मेन मेजर फोकस ये है कि क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपस में सेंटेंसेस एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये चीज को डिसाइड करना है, ये चेक करना चाह रहे हैं कि सिर्फ कीवर्ड्स ही मैच करते हो या समझ में भी आता है आपको कि लिंकिंग कैसे होती है। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस दिए गए। अगर कीवर्ड्स मैच करने होंगे आप कंफ्यूज रहेंगे, आंसर्स गलत देंगे, क्योंकि आपको लगेगा हाँ सब में एक जैसी बात हो रही है। लेकिन इसीलिए उन्होंने लिखा है कि 5 sentences रिलेटेड टू अ टॉपिक आर गिवन। तो टॉपिक से रिलेटेड तो हैं, लेकिन 4 of them कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट शॉर्ट पैराग्राफ। तो क्या आप कोहेरेंट पैराग्राफ बना सकते हैं? दिस इज सो ये चेक करता है कोहेरेंस एंड कोहेशन। तो कोहेरेंस एंड कोहेशन को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिससे ये पता लगता है कि क्या आप सेंटेंसेस का अगला पिछला जानते हैं, मतलब क्या आप सेंटेंसेस को लिंक करना जानते हैं, नहीं जानते। आई होप इट इज क्लियर एवरीबडी, राइट। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि बॉस हमें लिंक करना है पहले सेंटेंस को अगले वाले से, अगले वाले को उससे, अगले वाले से। तब समझ आएगा कि कैसे इनको डील करना है। अब ये जो मॉक 25 का क्वेश्चन था, 17 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो इसमें नहीं बोला गया हमें कि हमें इसको कोहेरेंट यानी अरेंज करना है, 1 2 3 4 क्या है इसका आंसर, वो नहीं बताया गया, हमें करना है। ओके, हम सब इसको अरेंज करेंगे, देखेंगे कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। और लेट मी रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस फर्स्ट सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया एग्जैक्टली कि किस तरह से इसको पढ़ना है। देखिए पहला, नो ऑब्वियस टैलेंट इज कमिंग अप बिहाइंड हर फ्रॉम विच टू ड्रॉ अ पोटेंशियल सक्सेसर। हमें ये पता है कि इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बट दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट हर टैलेंट। ठीक है, नो ऑब्वियस टैलेंट इज कमिंग अप बिहाइंड हर from which to draw a potential successor. Next, second, Angela Merkel may be personally popular in Germany and favored to remain chancellor after the parliamentary election in February. Third, they have remained close ever since, but she and her center-right political camps are starting to face a different problem. One by one, her hope hopefuls have fallen by the wayside, failing to local election or resigning amid scandals of one kind of another. बॉस मुझे आंसर चाहिए, आप मुझे बताएंगे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। आई डोंट वांट टू नो ऑड आउट कौन सा है, मुझे तो सीरीज बना के दीजिए। प्लीज राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स आंसर शेयर करिए अपने। Not a single answer as of now. Okay, please, I request you to mark it to everyone. Baki, please share with everyone. Thank you, Uday. Harsh, please share with everyone. 2451, 2354, 2451. Okay. Ritik, what's your answer? Please type it up. 2451. ठीक है, मेजोरिटी ये दे रहे हो आप। Let's see whether it is the right answer or not.
Share your answers, guys. So many students yet to answer. ओके, अभी जो टाइम कंज्यूम हो रहा है ना आपका, कि आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है चॉइसेस में, मैं इसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसीलिए गलत हो सही हो डजेंट मैटर, एवरीबडी प्लीज आंसर। एंड वाइल विल बी डिस्कसिंग, अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज फील फ्री टू स्पीक अप। ठीक है, आई आंसर, मैं ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आपको सॉर्टेड रहे, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, लास्ट 1 मिनट और हम वेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। Okay, guys, now we shall discuss. So as of now, I have got answers from Himanshu, Keshav, Mayank, Saksham, Harshit, Harsh, Baki and Udaydeep. That's it. बाकी स्टूडेंट्स अभी भी फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? गाइस मुझे प्रॉब्लम्स बताओ, कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है? अगर आपको 2 या 3 में भी कंफ्यूजन है तो यू कैन टाइप ऑल दोस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई विल डिस्कस एवरीथिंग, बट अगर डिस्कस नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा? ऋतिक, व्हाट इज योर आंसर बेटा? ऋतिक नहीं है, अच्छा, ही लेफ्ट द क्लास। ओके, दिव्य, व्हाट इज योर आंसर बेटा? यू कैन टाइप इट। ओके बेटा, टेक योर टाइम। Thank you, Divya. I think now we shall discuss. Okay, guys, listen carefully. First, we have to start with the first sentence. Obviously, जब हमने first sentence पढ़ा, हमें पता लग गया that subject is missing here. So, अच्छी बात यह है कि आप सबने first sentence को correctly identify किया है, and the first sentence would be the second one. Correct answer, no doubt about it. अब देखो इस sentence को मैं पढ़ रहा हूँ, ये sentence खुद बताएगा कि इसके बाद वाला sentence कौन सा होगा. Angela Merkel may be personally popular in Germany. The way it has been written, may be personally popular in Germany. After that, I needed a negative transition. कि हाँ, एंजेला मार्केल फिर भी अपने पर्सनल लेवल पे काफी पॉपुलर हैं, लेकिन जनरल लेवल पे नहीं है, नेशनल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है. दैट्स हाउ इट इज. सो दैट इज वाई 2 के बाद आना चाहिए 4th. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ यू हैव गिवन मी दिस आंसर. किसी को कोई कंफ्यूजन है कि व्हाई 3rd शुड नॉट बी देयर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर. ठीक है ना? राइट, बाकी कोई क्वेश्चन है बेटा?
नो सर। नहीं है, ठीक है। तो 2 के बाद 4 क्यों आएगा, वो खुद अपने आप सेंटेंस बता रहा है। मैं 4 दोबारा ध्यान से पढ़ूंगा, ध्यान से समझना। बट शी एंड हर राइट सेंटर राइट पॉलिटिकल कैंप्स आर स्टार्टिंग टू फेस अ डिफरेंट प्रॉब्लम। इस सेंटेंस के बाद क्या आना चाहिए? फोर्थ के बाद 2 आ गया, 4 आ गया, फाइन। अब 4 के बाद क्या आना चाहिए? अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि लेकिन भले ही पर्सनली वो पॉपुलर है, लेकिन इन लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अब देखने वाले हैं ये प्रॉब्लम, फेस करने वाले हैं ये प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस शुड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। Next sentence should talk about the problem. What is the problem? I'll read the fifth. One by one, her hopefuls have fallen by the wayside, failing in local elections or resigning amid scandals of one kind or another. या तो ये प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम है। नो ऑब्वियस टैलेंट इज कमिंग अप बिहाइंड हर फ्रॉम विच टू ड्रॉ अ पोटेंशियल सक्सेसर। आप मुझे बताइए, फर्स्ट प्रॉब्लम होगा या फिफ्थ प्रॉब्लम होगा? मेजोरिटी ऑफ यू हैव गिवन मी 5, मतलब फिफ्थ प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो कंक्लूजन फिर सिक्स्थ होगा, यानी कि ये वाला लास्ट वर्ड होगा। ठीक है। थर्ड कह रहा है दे हैव रिमेन्ड क्लोज एवर सिंस। सो दिस इज समथिंग दैट डज नॉट मैचेस एनीवेयर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एंजेला मार्केल की पार्टी है। और एंजेला मार्केल को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपनी पार्टी में सक्सेसर नहीं ढूंढ पा रही है। इसमें दे हैव रिमेन्ड क्लोज एवर सिंस डज नॉट मेक एनी सेंस एनीवेयर, इसलिए थर्ड इज द ऑड वन। और प्रॉब्लम कौन सा होगा ये मुझे जानना है, सो दैट आई कैन मेक अ रीजनिंग राइटली कि वो 5 2 4 ये तो करेक्ट है। 5 1 आएगा या 1 5 आएगा, दैट इज माई क्वेश्चन। 2 4 1 5 2 4 5 1। ये हमें फाइनलाइज करने की कोशिश करनी है। तो प्रॉब्लम कौन सा है, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है या फिफ्थ वाला प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो हैं वो हारते जा रहे हैं, या प्रॉब्लम ये है कि वो एक पोटेंशियल सक्सेसर को नहीं मिल ढूंढ पा रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सिंपल। ओके, फिफ्थ वन नहीं, प्रॉब्लम है 1 नॉट फिफ्थ। ओके, तो आंसर शुड बी 2 4 1 5 नॉट 5 1। ऐसा क्यों, वो समझना। पहला सॉरी, फोर्थ वाला सेंटेंस कह रहा है बट शी एंड हर पॉलिटिकल कैंप्स आर स्टार्टिंग टू फेस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नाउ आई नीड एन आंसर चॉइस, आई नीड अ सेंटेंस which describes a problem. So first one is describing a problem by saying that no obvious talent is coming up behind her from which to draw a potential successor. ये प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हो रहा है वो डिफाइन कर रहे हैं फिफ्थ में। ऐसा क्यों हो रहा है वो डिफाइन कर रहे हैं फिफ्थ में। लेकिन अगर मैं फिफ्थ को पहले पढ़ लूं, ठीक है, जो कि ये कहता है वन बाय वन हर होपफुल्स हैव फॉलन बाय द वे साइड फेलिंग इन लोकल इलेक्शंस और रिसाइनिंग एंड स्कैंडल्स ऑफ वन काइंड और अनदर, तो ये गलत मीनिंग प्रोवाइड करा रहा है। वो समझना कैसे? तो अगर फोर्थ के बाद फिफ्थ आ रहा है, इसका मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये इलेक्शंस हारते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। जबकि उसका प्रॉब्लम इलेक्शन हारना नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो कोई अच्छा सक्सेसर नहीं ढूंढ पा रही है। तो इसीलिए इफ आई गो विथ 2 4 5 1 देन इट विल चेंज द मीनिंग। Hence, the answer should be 2 4 1 5. I hope everybody is clear. Yes, sir. This is the kind of comprehension we are looking forward to, guys. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा है कि ऑड वन आउट कौन सा है, इसका आंसर थर्ड है, आपने मार्क किया होगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आए कि कौन सा सेंटेंस कैसे लिंक कर रहा है। 2 4 में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम खाली 1 और 5 में थी। एंड आई एम श्योर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पास। मुझे याद है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपने मुझसे पूछा है ये कि सर हम 2 चॉइसेस में प्रॉब्लम होती है, डाउन टू 2 तक पहुंच जाते हैं, लास्ट के 2 वर्ड्स सेंटेंसेस आगे पीछे करने में गलती हो जाती है। वही आपके सामने है। अब इसको कैसे फाइनलाइज किया जाए, लिंक बनाइए भाई। देखो 5 1 1 5 दोनों सही साउंड कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के बाद 5 को रख दो, 5 के बाद 1 को रख दो, सही साउंड कर रहे हैं। लेकिन 4 के बाद कौन सा आएगा
ये आपको समझना है। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 1 आएगा भाई, 5 नहीं आ सकता 4 के बाद। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन गेट द आंसर्स। आई होप इट इज क्लियर एवरीबडी। ये अगला क्वेश्चन है 19th यहाँ पर। 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आउट ऑफ देम कैन बी पुट टुगेदर। हाँ, ये रहा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है और हमें लिंक भी बनाना है। कौन सा कब आएगा, कौन सा कब आएगा, ये तो आप लोगों ने किया होगा, एग्जाम में आया था। ओके, can't give you infinite time, so I'm giving you 2 more minutes to read and identify. It's for 41 in my watch. We'll directly start at 43. Okay, thank you, Rimchim. I think we shall start discussion now. I've just got one answer. ज़्यादा परेशानी हुई क्या इसको सॉल्व करने में, guys? Thank you, Keshav. ठीक है, 2 1 3 4. Thank you, Payal. I can see huge confusions there. कोई 3 से स्टार्ट कर रहा है, कोई 2 से, कोई 5 पे एंड कर रहा है, कोई 4 पे, कोई 1 पे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन में ऑड वन आउट करने के लिए तरीका क्या है। लिंक बनाना तो हमने देखा पहले। थैंक यू हिमांशु। अब यह समझते हैं कि ऑड वन आउट को कैसे डिसाइड करें। तो आई एम डूइंग दैट फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड। सो इफ आई एम अ स्टूडेंट गेटिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, while reading how can I eliminate which one is odd one out, first let's identify that। उसके बाद मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा और फिर मैं इसका एक
सीरीज बना पाऊंगा, ऑर्डर में राइटली रख पाऊंगा. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट आई एम रीडिंग ए. Most of them still do much of their shopping on foreign joints, as they have done since the oil money started flowing in the 1970s. But sorry, but now they also have plenty of places back home to splash their cash. तो पहले सेंटेंस से समझ आ रहा है that we are talking about those people. अब those कौन है वो पता नहीं. That means it cannot start with सेंटेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता. और कई सारे फॉरेन जॉन्ट्स पे वो जाके शॉपिंग करते हैं. एंड अब तो उनके पास भी काफी सारी जगह है वेयर दे कैन स्प्लैश देयर कैश, जहाँ पे वो अपनी मनी को दिखा सकते हैं. Second, Brain and Company reckons that luxury spending in the region grew by 10% last year. देखो पहले सेंटेंस को पढ़ा. थैंक यू दिव्या बेटा. पहले सेंटेंस को पढ़ा, समझ आ रहा है कि पैसे की शॉपिंग की बात की जा रही है. पहले ये लोग बाहर जाते थे अब्रॉड में शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सेकेंड सेंटेंस बता रहा है कि इस एरिया में लग्जरी स्पेंडिंग्स जो है वो 10% लास्ट ईयर जो थी वो बढ़ी थी, एंड टू जस्ट ओवर $8 billion, अ बिट लेस देन हाफ द अमाउंट स्पेंट इन मेनलैंड चाइना. तो इतना सारा पैसा जो है यहाँ पे अब खर्च हो रहा है लग्जरी स्पेंडिंग्स में. नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है द मिडिल ईस्ट रिच विल सून हैव येट अनदर वे टू फ्लॉन्ट देयर वेल्थ when the Burj Al Arab hotel starts selling its guest custom made 24 karat gold iPads. वाओ, नाइस. तो अब आपको 24 कैरेट गोल्ड आईपैड्स मिलना शुरू हो जाएंगे. मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो शुरू कर रहा है बुर्ज अल अरब होटल, ऐसा स्टार्ट कर रहा है. देखो पहले वाला बात कर रहा है फॉरेन जगह पे शॉपिंग करने की और कैश को कैसे फ्लॉन्ट किया जाए. सेम थिंग विद सेकंड वाला सेंटेंस टॉकिंग अबाउट कि कैसे लग्जरी स्पेंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं. और थर्ड के अंदर वो लग्जरी स्पेंडिंग किस पे बढ़ रही है वो भी बताया जा रहा है कि भाई कस्टम मेड आईपैड दिया जाएगा, वो भी 24 कैरेट गोल्ड का. नाइस. अब फोर्थ वाला पढ़ते हैं. द कंजर्वेटिवनेस ऑफ अरब सोसाइटी ऑल्सो ड्राइव्स डिमांड फॉर कस्टम मेड एंटरटेनमेंट. ओके. एंड फिफ्थ कह रहा है एंड द गल्फ मॉल्स आर ड्रॉइंग फॉरेन शॉपर्स फ्रॉम रशिया, इंडिया एंड अफ्रीका टू. ये जो गल्फ के मॉल है वहां पे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं के लोग कर रहे हैं, रशिया, इंडिया और अफ्रीका से के बाहर से भी लोग आ रहे हैं. फोर्थ वाला ऑड वन आउट में बाहर चला जाएगा. क्यों चला जाएगा? हम पूरे चॉइसेस में क्या बात कर रहे हैं? spending, shopping by these people in this area, it is increased, they have money, they are flashing. ये एक्शन और नाउन दोनों चीजों को मैं देख रहा हूँ, ध्यान रखना दोबारा. जनरली व्हाट हैपेंस, वी जस्ट ट्राई टू लिंक द कीवर्ड्स, हम सिर्फ कीवर्ड्स को मैच करते हैं. बट इन दिस केस आई एम नॉट जस्ट बेयरली मैचिंग द कीवर्ड्स, रादर आई एम चेकिंग द कीवर्ड्स, मतलब नाउन एज वेल एज वर्ब. यानी वो नाउन क्या काम कर रहा है, दोनों चीजें मुझे देखने को मिल रही है. इससे मुझे काफी चांस मिलेंगे, हाईलाइटर रहेगा कि मैं अपने आंसर को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. फोर्थ वाले में बात हो रही है कि अरब सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव है, इसीलिए वहां पे डिमांड है कि उनका खुद का भी म्यूजिक या एंटरटेनमेंट अलग होना चाहिए. उनका खुद का एंटरटेनमेंट अलग तरीके से होना चाहिए. यानी वहां पे भी आप कस्टम मेड करो. तो अभी आप कस्टम मेड 24 कैरेट गोल्ड आईपैड बना रहे हो और एंटरटेनमेंट को भी आप कस्टम करो. ये इन्फॉर्मेशन एकदम नहीं है इस पैराग्राफ के लिए. ठीक है, पहली बात तो ये हमने कहीं पे भी कंजर्वेटिज्म की बात नहीं करी है कि अरब में कोई कंजर्वेटिवनेस है और नहीं है. दूसरा, कोई दूसरा स्टेटमेंट एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा है कि कहाँ कोई एंटरटेनमेंट वो कैसे करते हैं या कैसे नहीं करते. हेंस फोर्थ इज आउट. आई एम लेफ्ट विथ 1, 2, 3 एंड 5. कौन सा सेंटेंस से स्टार्ट हो सकता है? पहले से नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट देम, देयर शॉपिंग. मुझे नहीं पता कौन सब्जेक्ट है. बी सेकंड वाले से भी नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इन द रीजन. कौन सा रीजन, किसका रीजन, हमें उस रीजन के बारे में नहीं पता. हो सकता है वह रीजन ही सब्जेक्ट हो. क्लियर? इसलिए सेकंड से भी स्टार्ट नहीं हो सकता. थर्ड, द मिडल ईस्ट रिच विल सून येट अनदर वे टू फ्लॉन्ट देयर वेल्थ. इससे स्टार्ट क्लियरली हो सकता है क्योंकि यही एक पूरा अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. फोर्थ हम आउट कर चुके हैं, फिफ्थ एंड के साथ शुरू हो रहा है. यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दोगे? नहीं क्लियर है? पहला सेंटेंस कौन सा होगा? इट इज क्लियर, गुड. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में. पहले सेंटेंस में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लोग यहाँ पे एक नया तरीका आ रहा है
एक नई जगह आ रही है जहाँ पे ये अपनी वेल्थ को दिखा सकते हैं, वो है 24 कैरेट गोल्ड के आईपैड कस्टम मेड एट बुर्ज अल अरब होटल। अगला सेंटेंस क्या होगा? मैं फिफ्थ पढ़ता हूँ। एंड द गल्फ मॉल्स आर ड्रॉइंग फॉरेन शॉपर्स फ्रॉम रशिया इंडिया अफ्रीका टू। फिफ्थ नहीं हो सकता, करेक्ट। आई एम कमिंग टू सेकंड। ब्रेन एंड कंपनी reckons that luxury spending in the region grew by 10% last year to just over $8 billion, a bit less than half of the money spent in mainland China. No, that again also not be possible. Why? Because in the sentence we are talking about a custom made thing. उसके right after that अगर कोई फैक्ट्स आ रहे हैं तो वो उसको एविडेंस को प्रोवाइड नहीं करा रहे। फैक्ट क्या होते हैं गाइस? डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स कब यूज करते हैं हम? टू सपोर्ट आर स्टेटमेंट। जब हम कोई बात कह रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए वी यूज द डेटा पॉइंट्स। यस, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू फर्स्ट वन देन। मोस्ट ऑफ देम स्टिल डू मच ऑफ देयर शॉपिंग ऑन फॉरेन जॉब्स। अब ये जो मोस्ट ऑफ देम है किसके लिए आ रहा है? मिडिल्स ईस्ट रिच, मिडिल ईस्ट के रिच के लिए। तो ये एकदम करेक्टली मैच कर रहा है इस प्रोनाउन से। साउंड्स गुड। हेंस थर्ड के बाद क्या आना चाहिए? फर्स्ट वन। अब आगे बढ़ते हैं। क्या चॉइस बच रही है हमारे पास? सेकंड बच रहा है और फिफ्थ बच रहा है। थर्ड हो चुका है, हाँ थर्ड हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड और फिफ्थ बच रहा है। लास्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूँ मैं दोबारा। as they have done as they have done since the oil money started flowing in 1970s, but now they also have plenty of places back home to splash their cash। मुझे इसके साथ मैच करना है। they have plenty of places to match their cash। इसके साथ कौन अटैच हो सकता है? Second, Brain and Company reckons that luxury spending in the region grew by 10% last year to just over this much and this much billion. 3, 1, 2, and then 5. And the Gulf malls. Okay. But now they have plenty of places back home to splash their cash. And the Gulf malls are drawing foreign shoppers from Russia, India, and Africa too. Yeah. This can happen. सो फर्स्ट के बाद सेकंड फिफ्थ मैच कर सकता है। कैसे मैच करेगा? एक सेकेंड। Parent company reckons that luxury spending in this rich over this much billion, bit less than half of the amount spent in mainland China. I think then फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए, उसके बाद फिफ्थ आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि it's written but now they also have plenty of places back home to splash their cash। उनके पास काफी सारी जगह हैं स्प्लैश करने के लिए मनी को, और वही चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। कोई इस एरिया में इतनी ज्यादा लास्ट ईयर हुई थी और इस अब इससे भी कहीं ज्यादा हो गई है, जो कि काफी ज्यादा है अमाउंट चाइना से भी। उसके बाद लास्ट सेंटेंस आ जाएगा फिफ्थ वाला। एंड द गल्फ मॉल्स आर ड्रॉइंग फॉरेन शॉपर्स फ्रॉम रशिया इंडिया एंड अफ्रीका टू, विच शोज दैट कि अब वो काफी ज्यादा रिच और जगह हो चुकी है वहां। सो टू बी ऑनेस्ट आई एम प्रेटी श्योर दैट शुड बी 3-1, but little bit confused between 5-2 और 2-5। ठीक है, बट आई थिंक फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए एंड देन फिफ्थ आना चाहिए। सो मेरा आंसर होना चाहिए 3-1-2-5। 3-1-2-5 किसी ने दिया? नहीं, नोबडी। आई होप इट इज क्लियर हाउ एंड मतलब कैसे हम ऑड वन आउट कर रहे हैं और कैसे हम लिंक भी कर रहे हैं। पैरा जंबल्स भी हो रहे हैं और ऑड वन आउट भी समझ आ रहा है। यस और नो? सक्षम वांट टू से Yes, समथिंग sir. बेटा? ठीक ठीक ठीक। एनी कंफ्यूजन? जिसने अलग अलग आंसर्स दिए थे आई होप यू आर क्लियर। सेकंड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन द रीजन विच हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, तो इसके पहले रीजन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इन द रीजन लिख सकते हैं। क्लियर? इमेजिन करिए एक मिनट के लिए, अगर यहाँ पे लिखा होता ब्रायन एंड कंपनी रेकन्स दैट लग्जरी स्पेंडिंग इन मिडिल ईस्ट रीजन ग्रू बाय 10%। बॉस हमें नहीं पता होता कि हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे या सेकंड से, दोनों करेक्ट होते हैं। समझ आ रही है बात? तो आई होप आप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी डन। कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है ऑड वन आउट वालों को, और कैसे इनको आपस में ऑर्गेनाइज भी करना है। क्लियर?
5th, sorry, 20th. Question 20. Not a single answer as of now. लगता है it's very confusing, is it? Thank you, Rinjim. Okay. Okay, fine, Dhruv. Thank you. Okay, Saksham. Two answers as of now. I'll wait for a minute more, then we'll begin.
I think we shall discuss now. It's so much silence here. Thank you, Payal. 3415 sounds like everybody thinks it should start with third one. Okay, let's discuss one by one. Shall we or shall I wait more? Thank you, Mukul. Okay, let's discuss. First, I'm reading. Having developed such a sophisticated healthcare system and being deeply embedded in global and regional economy, Korea sees a duty and an opportunity to share its medical expertise with the wider world. And thus to spread the warmth of Jeong to global society. Sorry. So first answer choice, sentence is Korea sees a duty and an opportunity to share its medical expertise with the wider world. And hence they are spreading the worth of this place to global society. Okay. First sentence talks about how Korea is good in healthcare system and opening their doors for the whole world. B. Outcomes speak for themselves. This data in 5-year survival rates for cervical cancer shows in Korea in second place, behind only Norway. Oh, okay. And the country ranks first in survival rates for colorectal cancer. My question is, it starts by saying the outcome speak for themselves. किस चीज का आउटकम क्या किया गया यहाँ पे जिससे आउटकम आ रहा है? तो इसको हमें लिंक करना होगा पहले वाले किसी आउटकम के साथ, अगर ऐसा है तो. थर्ड, demonstrating the country's strength in medical research, these from Korean institutes are frequently cited in international journals, particularly in the field of liver transplantation. Okay, demonstrating the country's strength in medical research, these from Korean institutions are frequently cited. Which? These what? What have been, frequently cited in international journals? Is it specified there? Can you see somewhere it is written? No. So you should not start with third one. पहली प्रॉब्लम, कंट्री कौन सी है हमें नहीं पता. ओके, दूसरी चीज, if I am reading this, it says these from Korean institutes are frequently. So what these are? I'm not sure, not certain about it. So the sentence should not start with third one. Why are we starting with third one? Everybody answered in the same way. It's these, not THESES. अच्छा, ये thesis है क्या? Sir, Okay, I think it is thesis. okay. But spelling तो these जैसी लग रही है ना? I think you are correct. ये thesis ही होना चाहिए. Because these does not make any sense. Okay. Theses from Korean institutions are frequently cited in international journals, particularly in the field of liver transplantation. ठीक है, आपकी बात सही है, आई गेस ये thesis ही है instead of these. Again, बावजूद इसके भी it cannot start with. Reason I'll tell you. It says demonstrating the country's strength in medical research. तो वो बतानी पड़ेगी ना कि मेडिकल रिसर्च. अच्छा, बट हाँ इससे हो सकता है फिर तो, अगर ये thesis है तो. एक सेकेंड रुकिए. Demonstrating the country's strength in medical research, theses from these institutes are frequently cited in international journals, particularly in the field of liver transplantation, having developed such a sophisticated healthcare. So it cannot start with first one because it also has such a sophisticated healthcare system. इसका मतलब healthcare system पहले कहीं लिखा हुआ होना चाहिए. Healthcare system कितना अच्छा है, it has to be specified somewhere. So I think you guys are right. It should start with the third one in that case. And then these institutes are frequently cited in international journals. ठीक, then it is fine. तब ये आ सकता है. Next, the outcome speaks for themselves. This data for 5-year survival rates for cervical cancer shows Korea in second place, behind only Norway. The country ranks first in survival rates for this cancer. Okay,
The country's strength in medical research. Korean institutes are frequently cited in international journals, particularly in the field of exploitation. Okay, how does it speak for themselves? Very good. So 3, 2, 1. Correct है सारे. North Korea has also been enhanced by the national affinity for science and high technology that created electronics and automotive superstars like this. And indicators show a high penetration of advanced medical equipment. ठीक है. Absolutely right. Fourth is the one which should not be, which should be extra information. मतलब odd one out में we should keep it out because it is talking about that Korea में मेडिकल के अलावा इन चीजों में भी काम हुआ है that Samsung and Hyundai came up, which is not the case that we are talking about. We are just limited to the medical expertise. So yes, Dhruv, you are correct. अब answer क्या होगा that we have to finalize with the order. So answers I've got 3125, 3451, 3142. Interesting. Every answer is different. Okay, now what am I doing is I'm just linking the sentences information. देखते जाइए. क्योंकि ये thesis है तो we can pick the third one as the first sentence. उसके बाद क्या आना चाहिए? Theses from Korean institutes are frequently cited in international journals, particularly in the field of liver transplantation, demonstrating the country's strength in medical research. Okay, the outcome speaks for themselves. This is 5-year survival rate for cancer, shows Korea in second place behind Norway only, and the country ranks first in survival rates for colorectal cancer. Indicator shows a high percentage of advanced medical equipment. This much ranks fourth in this and MRI. Okay. Of such a sophisticated healthcare system and being deeply embedded in the global and regional economy, Korea sees a duty and an opportunity to share its medical expertise with the wider world and thus to spread a warmth of change to global society. ठीक है. Okay, I am getting the answer. 3251. That's true. Correct answer, Saksham. So it has to be 3251. 3 which we are starting with, then आएगा 2. The outcome speaks for themselves. Why? Because these are being highlighted in international journals. अलग अलग जगह पे highlight हो रही हैं. उससे क्या हो रहा है? उससे outcome जो आ रहा है उसका वो ये आ रहा है that this data in 5-year survival rates for this cancer shows Korea in second place. सिर्फ नॉर्वे के बाद में सेकंड नंबर पे आ रहा है कोरिया. ये इसका आउटकम है. ठीक है. And then fifth one, indicator shows a high penetration of advanced medical equipment. इसके अलावा ये भी हो रहा है साथ में. And then this becomes the conclusion. क्यों? क्योंकि इसमें conclusive word भी आ रहा है, which makes it a perfect conclusion. So answer has to be 3251. Is it clear? Yes, sir. सर Yes, Himanshu. Sorry. मान्या Yes, Manya. Manya, right. जो आंसर गिवन है टेस्ट में वो 4352 है. Let me write it. 4352. हाँ जी 4. Are you sure? सर लिखा तो इसमें यही हुआ है. Because 4 is talking about medical. Korea has also been enhanced by the national affinity for science and high technology that created electronics and automotive superstars like Samsung and Hyundai. Medical Korea का क्या relation है इससे, ये समझ नहीं आया मुझे. So what I'm able to understand by reading the fourth sentence is that it is talking about Samsung and Hyundai, which has no link to medical, and the whole paragraph that we are discussing is talking about medically. कि कोरिया कितना medical field में आगे है. Okay. If the answer is 4352, I think I have to get back. मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हिसाब से फोर्थ शुड बी द ऑड वन आउट. तो ऑड वन आउट में फर्स्ट वन निकाला इन्होंने. या एब्सोल्युटली राइट ध्रुव, माय अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो करेक्ट कि इसीलिए फोर्थ आउट होना चाहिए, बट दे हैव केप्ट फर्स्ट आउट ना, according to 4352, having developed such a sophisticated healthcare system and being deeply economy, Korea sees a duty and an opportunity to share its medical expertise with the wider world
just to spread the warmth of Geom to global society. ठीक है, मान्या, गिव मी टाइम, आई विल गेट बैक टू ऑन दिस क्वेश्चन. तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ना चाहूंगा. ओके ओके, सर। आगे वाले बढ़ते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग सेम तरीके से ही रहेगी. जिस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वैसे ही हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करते हैं. यहाँ पे 5 सेंटेंस है, ईच लेबल विद अ नंबर, all rearranged chronologically according to program key in the sentence that cannot fixed. Yeah, same type of question. Let's go ahead. Digital technologies. One. Okay, Dhruv. But I would suggest you to share with everyone so that everybody can see that, है ना? Three, two, five, one. Okay. Okay, Udaydeep. Noted. 3251. Okay, Rimjim. 3542. Okay, Manchu.
Okay, we've got answers from Udadeep, Rimjim, Manchu, and Harshit. Okay, Harshit. 251. Okay. Three, 251. Noted, Dhruv. We'll wait for a minute more, then we will discuss. Majority of the answers are different. मतलब कोई थर्ड से स्टार्ट कर रहा है, कोई फिफ्थ से, फिर थर्ड के बाद सेकंड आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग ह्यूज कंफ्यूजन. इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या कोई लिंक मिल रहा है दो सेंटेंसेस का आपस में? क्या कोई ऐसा चॉइस नहीं मिला आपको जो आप कह सकते हो कि ये तो एकदम ये जो ट्रांजिशन दे रहा है, ये ट्रांजिशन है ही नहीं पूरे पैसेज में? टॉपिक के मत जाना, टॉपिक होगा, ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए. इतने मुश्किल हैं क्या ये सवाल? Let's understand. I'm reading each answer choice. Please focus. Indeed, निश्चित रूप से, surely, these sentences we cannot start with, obviously. Now, what these informations are talking about, let's see. Indeed, digital technologies may prove to be more ephemeral than their predecessors. Okay, so this answer choice is just talking about digital technology. May prove to be more better than their competitors from the past. Okay, fine. Next, surely, though the more modest goal of the carbon paperless office is within the reach of mankind. क्या ये पॉसिबल है मैनकाइंड की रीच में? श्योरली. सो इट इज एक्सेप्टिंग इट, दो the more modest goal of the carbon paperless office is within the reach of the mankind or not. Now, further, the paperless office has earned a proud place on list of technological promises that did not come to pass. But nowadays, a couple of keystrokes can do the same thing without a lot of fuss. And carbon paper allows 2 copies of a document to be made at once. Oh, okay. Fair enough. एक ऐसा आंसर चॉइस जो ऑड हो आपके हिसाब से, वो कौन सा होना चाहिए? कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड यस, प्लीज गिव मी द ऑड वंस फर्स्ट. पहले इसकी बात करते हैं. ऑड वंस कौन से हैं आपके हिसाब से? फोर्थ. ओके. ध्रुव, रिमझिम, बोथ आर सेइंग फोर्थ. कैसे पता लगा कि फोर्थ है या फिफ्थ है? पहले एनीबडी कैन आंसर. ध्रुव, रिमझिम, कैसे पता लगा फोर्थ है? सर आई थिंक फिफ्थ है, बिकॉज इसमें लिख रखा है ना कि कार्बन पेपर अलाउज 2 कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट बी मेड एट वंस. तो ये चीज और कहीं पे भी ऐसे मेंशन नहीं है, लाइक अबाउट कार्बन पेपर. इतना इतना ज्यादा उसको हाईलाइट करके किसी और में नहीं करा है, तो
मे बी। ओके, इसका मतलब है कि कार्बन पेपर जो है वो दो कॉपीज को अलाउ करता है, एक ही डॉक्यूमेंट की दो कॉपीज बनाई जा सकती है, करेक्ट। अब मैं जाके पढ़ रहा हूँ सेकंड को। सेकंड कह रहा है, दो वन द मोर मॉडेस्ट गोल ऑफ द कार्बन पेपरलेस ऑफिस इज विद इन द रीच ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन नहीं होगा, यानी कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं ऑफिस का जो पेपरलेस हो। पर कार्बन के बिना काम हो सकता है क्या, क्योंकि कार्बन एक चीज की दो कॉपी बनाता है। तो क्या ये पॉसिबल है? दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। बट सर ये चीज कि इट मेक लाइक डॉक्यूमेंट टू बी मेड एट वंस टू कॉपीज, तो ये वाली चीज कहाँ कैसे? नहीं नहीं, ये बता रहा है कि कार्बन पेपर है क्या। व्हाट इज कार्बन पेपर, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिफाइन। सेकंड सेंटेंस में यू कुड सी कार्बन पेपर इज बीइंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ए कार्बन पेपर। तो फिफ्थ को आप सेकंड से लिंक कर सकते हैं, बिकॉज वी एलिमिनेटेड फिफ्थ जस्ट बिकॉज कि इसके बारे में कहीं और बात नहीं हो रही। तो आई एम शोइंग यू द सिचुएशन, द सेंटेंस, द प्लेस वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट इट। क्लियर? यस। ठीक है बेटा। रिमझिम सेज बिकॉज इन द फोर्थ दे टेल अबाउट द कपल की स्ट्रोक्स। Okay, fourth is incorrect. Dhruv says because it changes the focus and tone of the rest of the paragraph, but it doesn't. मैं बताता हूँ कैसे। ये जो फोर्थ सेंटेंस है, but nowadays a couple of keystrokes can do the same thing without a lot of fuss, ये फिफ्थ के बाद में आ रहा है। फिफ्थ कह रहा है कार्बन पेपर अलाउज टू कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू बी मेड एट वंस। पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि कॉपी बनाने के लिए हमें कार्बन की जरूरत पड़ती थी। ओके, लेकिन अब ये कह रहा है कि बट नाउ डेज, आज के टाइम में हमें इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ कपल ऑफ की स्ट्रोक्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये की स्ट्रोक्स की बात हो रही है, कैन डू द सेम थिंग विदाउट लॉट ऑफ अस। सो फोर्थ फिफ्थ के बाद आना चाहिए, इसीलिए रिमझिम और ध्रुव फोर्थ भी ऑड नहीं हो सकता। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो ये लॉट ऑफ अस, कपल ऑफ की स्ट्रोक्स, यू साउंड इट साउंड्स लाइक ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नहीं, ये फिफ्थ के बाद आने वाली बात है, अदरवाइज बट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये सेंटेंस इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें वन टू थ्री, थ्री सेंटेंसेस में आउट ऑफ फाइव, थ्री सेंटेंसेस में तो एकदम ट्रांजिशन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। इंडीड कब लगाना है, इंडीड कब लगता है, श्योरली कब लगता है, बट कब लगता है, वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। So carbon paper allows two copies of a document to be made at once, but nowadays a couple of keystrokes can do the same thing without a lot of fuss. So do the same thing. ये किससे मैच कर रहा है? इससे। Allows two copies of a document to be made at once. So fourth is not the answer. I hope it is clear. समझ आ रहा है? So बचता है वन टू थ्री। थ्री कहता है the paperless office has earned a proud place on lists of technological promises that did not come to pass. Okay. B says, second says, surely though the more modest goal of the carbon paperless office is within the reach of mankind. Okay. Surely the more modest goal of the carbon paperless office is within the reach of mankind. Okay. Indeed, digital technologies may prove to be more ephemeral than their predecessors, and the paperless office has earned a proud place on the list of technological promises that did not come to pass. Yeah, okay. Right. Four. I've got my answer and I'm writing this. पहले मुझे बताइए समझ आया नहीं जो हमने डिस्कस किया अब तक? करेक्ट दैट वाई फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट द आंसर्स। अब क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, वो देखिए ये मैंने लिख दिया है ऑर्डर, 5 4 2 3। अब कैसे होगा वो समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कैसे डिसाइड किया जाए? हमें अच्छे से पता है कि सेकंड नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन के बीच में आ रहा है।
बचता है थर्ड या फिर फिफ्थ। फोर्थ भी नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज ए नेगेटिव ट्रांजिशन। फर्स्ट वन जो है वो ऑड है। कैसे? इट सेज इंडीड digital technologies may prove to be more inferior than their predecessors. तो ये आंसर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेबल है सेकंड के बाद। सेकंड के बाद ही आ सकता है, लेकिन ये दोनों ही सिचुएशंस में ये प्रूव कर रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, बिकॉज सेकंड के अंदर ऑलरेडी श्योरली लिखा है, इसलिए वी डू नॉट नीड एग्जैक्टली इंडीड ओवर देयर। बिकॉज बट प्रॉब्लम ये है कि इस सेंटेंस में बात हो रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्सेस देयर प्रेडिसेसर्स की, और पैसेज में भी बात हो रही है। पुरानी टेक्नोलॉजी है कार्बन पेपर, और नई टेक्नोलॉजी है दिस पेपरलेस ऑफिस, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट प्रॉब्लम ये है फर्स्ट वाले में इंडीड लगा हुआ है, तो इसको हम इस वर्ड के साथ नहीं मैच कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। अगर इंडीड नहीं होता तो शायद इससे हम पैसेज को स्टार्ट कर सकते, बिकॉज इंडीड है इसीलिए दिस बिकम्स एन इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू कीप आउट, which does not make any sense here in this paragraph. Is everybody clear? Confusion हो रहा है क्या? अगर है तो बता दो प्लीज। सर 3 के बाद 1 नहीं आ सकता क्या? The People's Office has earned a proud place on list of technological promises that did not come to pass. Indeed, digital technologies may prove to be more inferior than their predecessors. Okay, अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट वाले को कंक्लूजन बनना पड़ेगा, बट फर्स्ट वाला कंक्लूजन नहीं बन पाएगा यहाँ, because we are not comparing the previous predecessors to the modern technology या digital technology. मैं आपको बताऊं इसको जानबूझ के लिखा गया है क्यों। डिजिटल टेक्नोलॉजी लिया गया है की स्ट्रोक्स से, कपल ऑफ की स्ट्रोक्स, और प्रेडिसेसर्स को लिया गया है कार्बन पेपर से। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिस इज मोर इम्फेरमल देन देयर प्रेडिसेसर्स, तो ये कंपैरिजन जो किया जा रहा है ये आउट ऑफ स्कोप जा रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम विद द फर्स्ट सेंटेंस इज इंडीड वर्ड विच इज मेकिंग अ रॉन्ग ट्रांजिशन हेयर। इन दो वजहों से फर्स्ट नहीं हो सकता। ओके, आप क्यों इसको मैच करना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी भी लिखा हुआ है और पास से कंपेयर हो रहा है, तो ये फील्स लाइक या दिस शुड बी द राइट आंसर। बाय व्हाई इट इज नॉट द राइट आंसर, आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो गया होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो नहीं पूछे गए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी नहीं बता रहा कि पहले कौन सा वर्ड आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन हम ये कर रहे हैं जिससे कि हम समझ पाए इसको अच्छे से। अगर आप नहीं भी समझ पाए कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। कंफ्यूजन है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं इनके ट्रांजिशंस कितने हाईलाइट कर रखे हैं इन्होंने, तो कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए, इसको छोड़ते हुए पहले ये देखें कि ऑड वन आउट कौन सा है। हमें लग रहा था कि फोर्थ होगा, क्योंकि की स्ट्रोक्स की कहीं बात नहीं हो रही है, या सेम थिंग लॉट ऑफ फर्स्ट कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इससे ज्यादा जरूरी है उसका ट्रांजिशन, बट नाउअडेज टाइम ट्रांजिशन भी हमें देखने को मिल रहा है। और फिफ्थ वाले में लिखा हुआ था मेड एट वंस, देखो आप लिखा है यहाँ पर टाइम ट्रांजिशन है मेड एट वंस, तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि ये दोनों सेंटेंसेस आपस में मैच कर रहे हैं। सो ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन क्यों इजी है, क्योंकि इसमें क्लियरली ट्रांजिशंस लिखे हुए हैं। तो ट्रांजिशंस लिखे हुए हैं इसका मतलब चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए सॉर्ट करना। तो पहले आप ऑड वन आउट को फाइनलाइज करें, ऑड वन आउट फाइनलाइज हो जाए उसके बाद आप मूव ऑन करें। अब लिंक करना था हमें सेंटेंसेस को, तो चलिए लिंक करते हैं। मैंने स्टार्ट किया फिफ्थ से, अगर मैं किसी और से स्टार्ट करूंगा तो सेंटेंसेस का ट्रांजिशन नहीं बन रहा। दिस इज हाउ आई मेड दिस। हो सकता है ये गलत हो, मैं श्योर नहीं हूं कि 5 4 2 3 ही होगा, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन का लिंक कैसे बन रहा है ये समझना जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एंड वाई ए फर्स्ट वन इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करा रहा है वो भी क्लियर हो गया होगा शायद। समझ आ गया गाइस हाउ वी हैव टू डू? Yes, sir. Yes, sir. यस, मुझे पता है पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल इट शुड हैव मेड सेंस कि व्हेन वी आर डीलिंग विद दीस क्वेश्चंस हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। हाउएवर आई विल मेक श्योर कि आगे की जो और 2 3 क्लासेस हम करेंगे इसमें हम और ज्यादा फोकस करें कि कैसे ऑड वन आउट को बाहर निकाला जाए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है? मैं सर से बोलूंगा कि वी विल हैव मोर क्लासेस नेक्स्ट वीक वेयर वी विल बी डिस्कसिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोर इन डिटेल। पर पहले मुझे बताइए, इज इट बेटर आइडिया फॉर यू पीपल कि मैं आपकी मॉक टेस्ट को शेयर करूं,
या मैं दूसरे क्वेश्चंस पिक करूं जो आपने कभी देखे ना हो? यू टेल मी. Sir, new questions. न्यू क्वेश्चंस. एक सेकेंड. Just a second. I was just checking whether I can do the poll or not. Can you please guys answer me? If you would like to, if you would like me to use the mock questions for practice, just write M. If you want new questions, just write N. Let me see how many of you agree and disagree. New question. New. Okay. So we'll go with the new questions then. Okay. New questions wins with majority. है ना? सर्वसम्मति से हम मान लेते हैं that we'll go with the new questions. So I'll pick a new questions and then from Monday onwards we will be starting with the new questions. Okay, guys? Yes, sir. Okay. So we will be doing, I think, 2 more classes for odd one out, and then we will move to the summary questions. And of course, you are allowed to ask any questions about anything in between, चाहे वो reading comprehension हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमारी classes के पहले. We can definitely discuss that. Thank you, everybody. See you in the next session. Thank you, sir. Thank you.